फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स डिटेल में स्टडी करने के बाद अब हम आते हैं उसकी क्लासिफिकेशन पे। फंजाई इज़ अ वास्ट किंगडम और उसके अंदर मोर देन 100,000 डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। और अब हम इन स्पीशीज को क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि वो किस तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही हैं। उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम फंजाई को 4 डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले फाइलम का नाम है ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा को हम कॉन्जुगेटेड फंजाई भी कहते हैं। देन वी हैव एस्कोमाइकोटा, सैक फंजाई, बेसिडोमाइकोटा, क्लब फंजाई एंड ड्यूटेरोमाइकोटा, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। आपकी बुक में जो है ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडोमाइकोटा के जो है वो लाइफ साइकिल्स गिवन है और एक्सप्लेनेशन गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं ज़ाइगोमाइकोटा की। ज़ाइगोमाइकोटा को हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 हाइफे की कॉन्जुगेशन से होती है। ये सेप्टेट्रॉप्स होने के साथ साथ मोस्टली जो होते हैं ये पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं। इसके अलावा ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर जस्ट 600 स्पीशीज ऑफ फंजाई भी होती हैं। इनका जो हाइफे होता है वो नॉन सेप्टेट होता है। अगर मैं इस तरह इनका ये हाइफे ड्रॉ करूं तो इस हाइफे के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा लेकिन कोई क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अगर हम लाइफ साइकिल को देखें तो इसके लाइफ साइकिल में दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो है वो 2 डिफरेंट माइसीलिया यानी कि हाइफे हैं। इसको एक को हम जो है वो पॉजिटिव कहते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल नहीं होती, सो दैट्स वाई एक को हम पॉजिटिव स्ट्रेन और दूसरे को हम नेगेटिव स्ट्रेन कहते हैं। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर ये साथ साथ ग्रो कर रही होंगी तो इनके अंदर से कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि इनको करीब लेकर आएंगे। जब ये करीब आएंगे तो ये आपस में आके जो है वो गैमेटेंजिया क्रिएट करेंगे। और गैमेटेंजिया कैसे क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे और वहाँ पे प्लाज्मोगामी होगी। प्लाज्मोगामी मीन्स के साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज होंगे। साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद इनके पास जो वो जाइगोट प्रोड्यूस होगा उसको हम जाइगोस्पोरेंजियम कहेंगे। ये जाइगोट जो है, जाइगोट आपका 2n है। ये जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी और इस माइटोसिस के बाद वो एक फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट करेगा जिसको हम जाइगोस्पोरेंजिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ये कैरियोगामी होगी। कैरियोगामी मीन्स कि यहाँ पे इसके पास अपने न्यूक्लियस है और इसके पास ये न्यूक्लियस है। ये जब आपस में फ्यूज होंगे तो जो जाइगोट होगा उसके हर एक के पास 2 डिफरेंट न्यूक्लियस जो है वो आपस में मौजूद होंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है वो जाइगोस जब फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट होगी तो उसमें जो स्पोर्स होंगे उसमें हर स्पोर्स जो है वो उसके पास 2 जो है वो सेल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे हर सेल के पास। ये जो होंगे न्यूक्लियस ये आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियाई क्रिएट कर देंगे। फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई के अंदर जो होगा वो मियोसिस का प्रोसेस होगा और जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये स्पोर्स इस तरह से प्रोड्यूस हुए कि ये स्पोर्स जो है ये हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड ये जिस जगह डिस्पर्स होंगे वहाँ पे ये माइसीलियम क्रिएट करेंगे एंड देन माइसीलियम जो है ये फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट करेगा जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया जो है ये आपकी एक सेक्सुअल प्रोडक्शन होगी क्योंकि ये पे माइटोसिस का प्रोसेस हुआ है। माइटोसिस के प्रोसेस के होने के बाद जब यहाँ पे आपके स्पोरेंजिया है ये स्पोरेंजिया स्पोर्स रिलीज करेगा और ये स्पोर्स जो है ये दोनों टाइप्स के स्पोर्स होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए ये भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और फिर ये जो है ये स्पोर्स जब साथ साथ गिरेंगे तो ये आपस में जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ये वहाँ पे मेट करके एंड देन इस साइकिल को दोबारा से रिपीट कर लेंगे। ये मोस्टली जो होते हैं ये आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ब्रेड मोल्ड होता है और आपके अक्सर जो होता है वो ब्रेड के ऊपर वो फंगस लग जाता है, ये बेसिकली ज़ाइगोमाइकोटा होता है।
और इसके ऊपर आपको कोने के ऊपर जो होता है वो ब्रेड मोल्ड के ऊपर ब्लैक ब्लैक सी डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, वो बेसिकली इनकी फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजिया होते हैं। ये होते हैं ये ब्लैक डॉट्स जो कि आपको उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, दैट इज द एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा को हम सैक फंजाई भी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा फंजाई का लार्जेस्ट ग्रुप है। ये ज़्यादातर जो है ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, जिसके अंदर आपके एग रॉट आ जाता है और फिर आपके जो है ये रास्ट आ जाती है, स्मार्ट्स आ जाती हैं। तो ये सारे जो डिजीज कॉजिंग फंजाई हैं वो एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद जो इसके फ्रूट माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है। इट मीन्स कि जो अगर लेट्स से कि दिस इज माइसीलियम, इसके अंदर जो है वो सर्टेन सेल वॉल्स डेवलप हुई भी होंगी और एक सेल दूसरे सेल से जो है वो सर्टेन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के थ्रू जो है ये कम्युनिकेट कर सकेगा। और ये इसके अंदर जो होता है वो मोनोकैरियोटिक, यानी कि इस हाइफे के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर जो होता है वो प्राइमरी माइसीलियम में एक सिंगल न्यूक्लाई जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अगेन सारे फंजाई की तरह इसके भी जो होते हैं वो दोनों लाइफ साइकिल्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो प्राइमरी माइसीलियम है इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये मोनोकैरियोटिक है, यानी हर माइसीलियम जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग है। अब ये जो होते हैं ये आपस में फ्यूज करेंगे और वो फ्यूज करने के बाद एक सेकेंडरी माइसीलियम क्रिएट कर देंगे। ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये आपका फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट करेगा, जिसको हम कहेंगे एस्कस। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है समटाइम्स ये कप शेप में होगी इस तरह की, समटाइम्स ये इस तरह की शेप में होगी एंड समटाइम्स ये बॉल शेप में होगी, जहाँ से ये स्पोर्स जो हैं ये रिलीज करेंगे। अब जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट होगी वहाँ पे जाइगोट बनेगा और हर जाइगोट जो है वो उसके अंदर जो दो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद कैरियोगामी का प्रोसेस होगा। इस कैरियोगामी में दो, यानी कि एक न्यूक्लियस एन का है दूसरा न्यूक्लियस एन का है, जब ये दोनों फ्यूज हुए तो जो जाइगोट बना वो 2n का बना। अब ये जाइगोट जो है ये दोबारा से आपस में मियोसिस करता है और हैप्लॉइड जो है वो 4 न्यूक्लियाई बना देते हैं। अब हर 4 न्यूक्लियाई जो है ये हर एक न्यूक्लियाई अपने आप को माइटोसिस के थ्रू 2 में डिवाइड कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि एक जाइगोट के अंदर जो है वो 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। अब ये एस्कोस्पोर जो ये आपकी फ्रूटिंग बॉडी में क्रिएट हुए हैं ये जर्मिनेट होंगे, जब हवा चलेगी, जब भी ये रेडी हो जाएंगे तो ये जर्मिनेट होंगे और ये डिस्पर्स होंगे एंड देन जब ये डिस्पर्स होंगे तो ये दोबारा से अपना ये एंड डिप्लॉयड हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जो है ये दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। फिर अब हम बात करते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इनके माइसीलियम के अंदर जो होता है वो कोनिडियस स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ये कोनिडियस स्पोर जो होते हैं अगेन क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो यहाँ पे ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये स्पोर्स लाइट या विंड से जो है ये स्पोर्स जो है ये हवा में डिस्पर्स होंगे और फिर उसके बाद ये दोबारा जर्मिनेट कर लेंगे। यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है क्या तो ये ब्लू वाले माइसीलियम को क्रिएट करें या रेड वाले माइसीलियम को क्रिएट करें। हर स्पोर ब्लू और रेड दोनों तरह के माइसीलियम को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का आपने याद रखना है कि ये जो जाइगोट फॉर्मेशन हुई है यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका सिर्फ यहाँ पे आपका 2n है, बकाया इसका पूरा साइकिल जो है ये 1n है। और जो सेकेंडरी माइसीलियम है यहाँ पे प्लाज्मोगामी होगी, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो क्रिएट तो होंगे लेकिन ये साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस उस टाइम तक फ्यूज नहीं होंगे जब तक आपकी फ्रूटिंग बॉडी रेडी नहीं होती। पहले ये फ्रूटिंग बॉडी को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे एंड देन ये हर जाइगोट जो है वो 8 हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। दैट्स वाई इसकी फ्रूटिंग बॉडी क्योंकि सैक होती है तो इसलिए हम इसे कहते हैं एस्कोमाइकोटा। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, दैट इज द बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा को हम लोग क्लब फंजाई भी कहते हैं और हम लोगों ने जो पहला फंजाई ड्रॉ करना स्टार्ट किया था वो भी बेसिडियोमाइकोटा ही था।
इसके अंदर एडिबल भी फंजाई भी होता है और पॉइजनस फंजाई भी होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डेथ प्लांट जो होता है वो ऐसा फंजाई जिसे खाने से आपको हेलुसिनेशंस होते हैं और आपकी डेथ हो जाती है, वो सारे मशरूम्स होते हैं। तो इसलिए आपने ये नहीं समझना कि जो हर वक्त जो ग्राउंड पे जो भी मशरूम ग्रो कर रहा है वो हमारे लिए एडिबल ही होगा। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं और आपकी लाइफ के लिए डेंजरस भी होते हैं। और इनको बेसिडियो माइकोटा इसलिए कहा जाता है कि इनके ऊपर ये जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट होती है, ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये आपकी बेसिडियो कार्प कहते हैं या बेसिडियो कहते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो ये लाइफ साइकिल जो है ये आपके एगैरिकस का है। एगैरिकस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल मशरूम और ये 70 से ज़्यादा कंट्रीज में जो होता है वो कल्टीवेट होता है फॉर ईटिंग पर्पस। अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें, इसका लाइफ साइकिल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके पास 2 स्ट्रेन्स हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन और दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं ये दोनों जो हैं इसके पास बेसिडियो माइकोटा के पास जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट आपको मैंने बता चुकी हूँ कि सेप्टेट के मीन्स के ये हर एक के पास मोनोकैरियोटिक एक न्यूक्लियस है और इनकी जो वॉल्स हैं इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये होते हैं हमारे पास, इन दोनों माइसीलियम्स को हम कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम। ये प्राइमरी माइसीलियम जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। इस फ्यूजिंग प्रोसेस को हम कहते हैं प्लास्मोगामी। जब यहाँ पे प्लास्मोगामी होती है तो ये एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम यानी कि ऐसा माइसीलियम जिसके हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं ये क्रिएट कर देते हैं। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम को हम लोग सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं। अब यहाँ तक आपने ये बात याद रखनी है कि ये सारा कुछ जो था ये सॉइल के नीचे हो रहा था। जैसे ही सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये क्रिएट होगा, ये जो है ये फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट करना शुरू कर देगा। फ्रूटिंग बॉडी की जो इनिशियल स्टेज होते हैं उसको हम कहते हैं बटन। बटन के बाद ये आपका फुल फॉर्म में जो है ये डेवलप हो जाएगा। जब ये डेवलप होगा तो इसकी इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्टाक। और यहाँ पे जो है ये आपके गिल्स होंगे। ये जो गिल्स होंगे हर गिल के एंड पे जो है ये आपको फ्रूटिंग बॉडी या जाइगोट मिलेगा। अब इस फ्रूटिंग बॉडी या जाइगोट को अगर हम इस एक गिल के अंदर इस गोल स्ट्रक्चर को देखें तो इस गोल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियम या बेसिडियो कार्प। इसको हम फ्रूटिंग बॉडी भी कह रहे हैं। अब जैसे ही ये बेसिडियम डेवलप होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैरियोगैमी। जब ये कैरियोगैमी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज कर गया और आपका एक डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप हो गया। इस जाइगोट के अंदर जो है ये मियोसिस होगी और हर जाइगोट अपने ऊपर फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन क्रिएट करेगा। इस फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। अब हर बेसिडियोस्पोर्स के अंदर जो है वो सर्टेन स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ये स्पोर्स ऑन फेवरेबल कंडीशन जो है ये रिलीज होंगे और ये स्पोर्स दोनों टाइप के होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और जब ये रिपीट होंगे तो ये अपना साइकिल जो है ये दोबारा से स्टार्ट कर देंगे।